Hello guys, in the previous video we have already discussed about data validation using if else, if not and elif statements. In this video we will learn about data validation using loops. अब डेटा वैलिडेशन होता क्या है, यूज़र हमेशा सही इनपुट एंटर नहीं करता और अपने प्रोग्राम में उस डेटा को मुझे यूज़ करना चाहिए या नहीं, इसलिए मैं डेटा वैलिडेशन का यूज़ करती हूँ पाइथन में। और भी प्रोग्राम्स में डेटा वैलिडेशन की और टेक्निक्स होती है। राइट नाउ वी आर लर्निंग अबाउट पाइथन, और पाइथन में ये सब टेक्निक्स यूज़ होती है डेटा वैलिडेशन के लिए। ओके, अब मैंने यूज़र से एज एंटर करवाई। अब जो एज होती है वो हमेशा लाइक समटाइम्स कोई इंडिविजुअल है, वो हुआ है रिसेंटली 25 ईयर्स का और उसे 25 ईयर्स का हुए हुए 2 मंथ्स हो गए और वो अपनी एज एंटर करना चाहता है 25 ईयर्स प्लस 2 मंथ्स मीन्स लाइक सपोज आई वांट टू कन्वर्ट मंथ्स इनटू ईयर्स, सिंपली आई विल डिवाइड 2 with 12 like 25 plus 2 by 12. Now this will obviously give me fraction, this will give me decimal number or floating number which I don't want in my current program. I want positive integer, simple whole number. Now we will discuss about all the possibilities in the next video. लाइक जैसे मैं कोई लॉगिन सिस्टम बना रही हूँ और मुझे यूज़र की एज और नाम चाहिए बिल्कुल सही, तभी लॉगिन होगा वो। और अगर लॉगिन होगा या साइन अप करवाना है मुझे, ठीक है, तो अगर वो एज फ्रैक्शन में ऐड करेगा तो देखेंगे क्या होता है। अगर वो एज जो है स्पेस के साथ एंटर करता है तो देखेंगे क्या होगा। तो हम आगे एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में और सारी पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे, इफ नॉट, एलिफ और लूप्स का यूज़ करेंगे। ओके, अभी फिलहाल के लिए मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रखा है आपके सामने और मैं यूज़र की एज चाहती हूँ और एज मैं चाहती हूँ कि वो पॉजिटिव इंटीजर ही हो, ठीक है। नेगेटिव एज हो ही नहीं सकती, नेगेटिव क्योंकि इंटीजर तो नेगेटिव इंटीजर भी ले लेगा और मुझे एज नेगेटिव नहीं चाहिए। अब मैंने यहाँ पे लूप क्यों चलाया, लूप मैंने इसलिए चलाया है कि यूज़र एंटर करता भी रहेगा ना गलत, तो मैं बार बार उसे आउटपुट दूँगी कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, ठीक है, और वो उन कंडीशंस को देख के एंटर करेगा, ठीक है। अब जैसे एज इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर एज, मैंने टाइप कास्ट कर दिया इनपुट को इंट के साथ। हमें पता है इनपुट का डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होता है ना, ये बात पता है आपको, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, अब यूजर ने एंटर कर दी एज। अब सपोज उसने नेगेटिव इंटीजर एंटर कर दिया या 0 कर दी, तो वाइल एज इज लेस देन इक्वल्स टू 0 प्रिंट एज मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर। अगर उसने 0 एज एंटर करिया, नेगेटिव इंटीजर एंटर किया, तो प्रिंट आएगा कि एज एक पॉजिटिव नंबर होना है, ठीक है। तो फिर अगर उसने ये चीज़ गलत करी, मतलब नेगेटिव इंटीजर या 0 दिया, तो मैं लूप के अंदर ही उससे वापस एज एंटर करवाऊंगी और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक वो यहाँ पे एज सही नहीं लिखेगा। और अगर उसने फर्स्ट टाइम एज सही लिख दी तो हम इस लूप में ही नहीं आएंगे, सीधा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी एज। अगर उसने गलत इनपुट दिया फर्स्ट टाइम तो हम लूप में आएंगे, और अगर उसने 3-4 बार गलत दिया तो हम लूप में ही रहेंगे और वो लूप तभी एंड होगा जब वो सही एज एंटर करेगा। और जब वो सही एज एंटर कर देगा तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी वो एज, ठीक है। अब देखते हैं प्रोग्राम रन करके। एंटर योर एज 4 ईयर्स, योर एज इज़ 4, ठीक है, सही आ रहा है। अब मैंने एज कर दी एंटर -6। अब यार एज मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर, तो फिर ऐसे अपनी एज एंटर करो। मैंने कहा 6, तो एज इज 6, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर देखते हैं मैंने 2-3 बार गलत किया ऐसे, तो 0, एज मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर, फिर से एज एंटर करो, एज मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर, फिर से एज एंटर करो, एज मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर, अब फिर एज एंटर करो। अब फाइनली अगर सपोज मैंने सही कर दी तो ये आ गया। तो हम देख रहे हैं कि ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक मैं सही आंसर पे नहीं पहुंचूंगी, मतलब पॉजिटिव इंटीजर तब तक नहीं दूंगी, तब तक ही चलता रहेगा। अब एक और पॉसिबिलिटी देखते हैं। मैंने आपको जो जैसे किसी ने एज एंटर कर दी 6.7 सपोज, अब यहाँ पे एरर थ्रो हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने इनपुट को इंट से मास्क किया था, तो ये फ्लोटिंग नंबर नहीं लेगा, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था। ये डेसिमल नंबर ऑब्वियसली नहीं लेगा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस करेंगे कि अगर किसी ने ऐसी एज डाली तो भी मैं, मतलब फ्लोटिंग नंबर में तो भी मैं, क्योंकि जो मैं रियल लाइफ प्रोग्राम्स बनाऊंगी, रियल लाइफ ऐप्स बनाऊंगी, उसमें मैं ये थोड़ी दिखाऊंगी, एरर थ्रो करके थोड़ी दिखाऊंगी यूज़र को। मैं दिखाऊंगी उसमें भी प्रिंट करके दिखाऊंगी कि हम फ्लोटिंग नंबर में एज नहीं लेंगे, हम डेसिमल नंबर में एज नहीं लेंगे, हम एक होल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर ही लेंगे, है ना, सपोज। या फिर उसने, अब देखिए एक और पॉसिबिलिटी दिखाती हूँ मैं आपको। उसने एज एंटर कर दी 6 और उसके बाद उसने स्पेस बार दबा दिया, उससे क्या हो गया, एक स्पेशल कैरेक्टर आ गया। पर इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा एक्चुअली, क्योंकि मैंने इतना स्ट्रिक्ट प्रोग्राम बनाया नहीं था, है ना। अगर मैंने स्ट्रिक्ट प्रोग्राम बना दिया होता कि नंबर एंटर करना है, इसके आगे पीछे कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, तो भी ये एरर थ्रो करता, क्योंकि 6 के साथ अगर स्पेस भी मैंने एंटर कर दी ना, तो स्पेस भी एक स्पेशल कैरेक्टर है, वो स्ट्रिंग के अंडर आएगा, जो कि वो भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ऑब्वियसली अगर मैं कोई स्ट्रिंग डाल दूँगी, जैसे मैंने डेविड नाम लिख दिया, मतलब एज की जगह धोखे से यूज़र ने स्ट्रिंग लिख दी, नाम लिख दिया अपना, तो भी एरर थ्रो कर रहा है। पर मैं रियल लाइफ ऐप्स में एरर थ्रो करके दिखाऊंगी, मैं रियल लाइफ ऐप्स में इनका भी आउटपुट दूंगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक ऐप के थ्रू, रियल लाइफ ऐप के थ्रू डिस्कस करेंगे। थैंक यू।